एक बच्ची अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक नौकरी की तलाशी करती है। अब जब नौकरी की तलाशी करती है, उसकी नौकरी भी लग जाती है, नौकरी भी करना शुरू कर देती है। रोज़ की तरह वह नौकरी पर सुबह निकल जाती है और शाम को घर वापस ज़रूर आ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है, वह नौकरी पे जाने के बाद दोबारा घर लौट के ना पाती है, जिसकी वजह से उसके घर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब पुलिस को खबर देते हैं, पुलिस उस बच्ची की तलाशी करती है, काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी शहर के पुलिस भी लग जाते हैं उस बच्ची की तलाशी करने के लिए। लेकिन जब पुलिस उस बच्ची के बारे में सच्चाई जानती है, जानने के बाद लोगों के सामने जब रखती है, तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ज़िला पड़ता है बैतूल ज़िला, और उसी का एक नगर लगता है अमला नगर। मैं बात कर रहा हूं 5 जुलाई 2022 का दिन होता है। वही लगभग सुबह का 10 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो अमला कस्बे के टीआई अधिकारी होते हैं संतोष पंद्रे, वहीं पर अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। कुछ पुरानी फाइलें पलट रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक अधेड़ उम्र की महिला आकर खड़ी हो जाती है, कहने लग जाती, साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संतोष पांद्रे तुरंत ही कह देते हैं, ठीक आप आ जाइए। महिला जो होती है पुलिस के सामने बैठती है, कहने लग जाती है कि साहब हमारा नाम है लता काचेवर, हम इसी जो होता है अमला नगर के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही इलाके के रहने वाले हैं। हमारा एक बेटा होता है जो आज से लगभग 11 महीने पहले जो होता है एक बेरहमी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हमारे साथ हमारी एक बेटी रहती है जिसकी उम्र होती है लगभग 19 से 20 साल के आसपास है, जिसका नाम है मुस्कान। मुस्कान जो होती है कल यानी कि 2 जुलाई को ही सुबह हमसे यह बोल के चली गई थी कि माँ जी हम मार्केट जा रहे हैं। लेकिन उसके चेहरे पर काफ़ी मुस्कान थी, हमें लग रहा आज बाज होती काफ़ी खुश है, इसीलिए मार्केट जा रही है। और मार्केट चली जाती है, लेकिन शाम का टाइम हो जाता है, मुस्कान घर लौट के नहीं आती है। इसीलिए हमें काफ़ी चिंता होने लगता है। और जब चिंता होने लगता है तो हम इसी बीच जो होते हैं मुस्कान, जहाँ पर उसी अमला नगर में एक किसड़ा जोड़र होता है, वहीं पर काम करने के लिए आया जाया करती थी। लेकिन जब उसके मालिक जो होते हैं पुनीत सोनी के पास फ़ोन करते हैं, तो पुनीत सोनी हमसे कहने लग जाते हैं कि माँ जी आपकी बेटी जो होती है मुस्कान हमारे पास तो आज सुबह से नहीं आई, और लेकिन हाँ हमसे बोल के गई थी कि हम 2-3 दिन छुट्टी पर रहेंगे। और जैसे हम इस बात को सुनने के बाद जो था हमारा कलेजा दहल से जाता, सोचने लग जाते कि हमारी बेटी बिना बताए कहाँ चली गई है। अब काफ़ी तलाशी करते हैं, लेकिन मुस्कान का कहीं अता पता नहीं चलता है। अब टीआई अधिकारी जो होते संतोष पांद्रे जैसी हम लता के द्वारा इस बात को सुनने के बाद कहने लग जाते, ठीक है अपनी बेटी का एक फ़ोटो दे दीजिए और मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो लता पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमारे बेटी के दाहिने हाथ पर एक 3 स्टार का टैटू बना हुआ है। वहाँ टीआई अधिकारी संतोष पांद्रे जैसे ही लता के द्वारा इस बात को सुनने के बाद जो होता है लता के ही तहरीर पर मुस्कान का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। लता को समझाते हैं कि ठीक आप घर चले जाइए, आपकी बेटी जहाँ कहीं भी होगी सही सलामत आपके घर चली आएगी। लता जो होती है तुरंत वहाँ से अपने घर चली आती है। आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय एक टीम गठित कर लेती है। करने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले मुस्कान के फ़ोटो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस कांस्टेबल के ग्रुप बने हुए थे, उसी में मुस्कान की फ़ोटो शेयर कर देती है। और साथ में अपने नज़दीकी जितने भी जिले वाइज पुलिस थाने होते हैं सब में मुस्कान की फ़ोटो को सर्कुलेट करा देती है। लेकिन तब भी टीआई अधिकारी होते संतोष पांद्रे के पास मुस्कान का कोई आने की सूचना नहीं मिलता, जिस वजह से संतोष पांद्रे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए संतोष पांद्रे होते हैं कुछ खबरें लगाते हैं ताकि जल्द मुस्कान के बारे में पता चल जाए। खबरें भी जाते हैं, लेकिन तब भी मुस्कान के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। तभी 7 जुलाई 2022 का दिन होता है। उसी बीच बैतूल के थाना अधिकारी होते हैं, उन्हीं के ग्रुप में एक मैसेज आता है। उसी ग्रुप में नागपुर के ही पास एक टटोली थाना पड़ता है, उसी थाने के टीआई अधिकारी होते हैं। उन्होंने मैसेज डाल रखा था कि असल में इसी हमारे टटोली कस्बे के पास जो होता है 4 गाँव पड़ता है, वहीं पर एक भट्ठा है। उसी भट्ठे के पास एक नव युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और जैसे हमको पता लगने के बाद जो था 4 गांव के उसी भट्टे के पास पहुंचते, देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और उस भीड़ को हटाने के बाद वहां उस बॉडी के पास पहुंच जाते हैं।
बॉडी का नज़ारा देख कर जो होता है हम खुद दहल से जाते हैं, क्योंकि वह जो बॉडी होता है पूरी तरह से उसका चेहरे का रंग रूप पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया होता है, जिस वजह से उस युवती की वहीं पर घटनास्थल पर लग रहा था मौत हो गई थी। पुलिस जो होती है वहीं पर उस युवती का फ़ोटो भी निकालने के बाद अपने नज़दीक जितने पुलिस थाने होते हैं सब में सर्कुलेट करवा देती है, ताकि इस युवती के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाए। लेकिन वहाँ की पुलिस जो होती है उस युवती के बारे में जानकारी हासिल करना काफ़ी जो होती है चैलेंज का काम बनवा देती है। इसी बीच पुलिस को जब कोई खबर नहीं लगता कि इस युवती के बारे में कहीं पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं है, तो इसी बीच युवती का जो होता है डेड बॉडी उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन भिजवाने के बाद जब भी उसके कोई बारे में नाता पता लगता है, तो इसी बीच उस युवती का जो होता है शव ले जाकर अच्छे से दाह संस्कार भी कर देती है। और जैसे इतनी खबर जो होता है बैतूल के थाना प्रभारी को लगने के बाद इसकी सूचना जो होता है अमला के ही टीआई अधिकारी संतोष पांद्रे को देते हैं। खबर पाने के बाद सोच बैठते हैं, यानी कि कल 3 जुलाई को 2022 को ही सुबह के टाइम एक महिला हमारे पास आई थी, यानी कि लता अपनी बेटी के बारे में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाई थी। हो सकता है वही उनकी बेटी मुस्कान क्यों ना हो। अब फ़ोटो जो होती है उसी समय संतोष पांद्रे उस फ़ोटो से मैच करते हैं। पता लगता है वह फ़ोटो जो होता है हथकाठी तो मिल रहा है, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके दाहिने हाथ में जब देखते हैं उसके दाहिने हाथ में 3 स्टार का टैटू बना हुआ है। उसका टी-शर्ट जो होता है उसी फ़ोटो में दिखाई दे रहा होता है। पुलिस जैसे इतना शंका जताने के बाद तुरंत जो होता है मुस्कान की जो माँ होती है लता को खबर देते हैं। लता जैसी खबर पाती है तुरंत जो होता है अमला के ही कोतवाली में पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वहाँ के जो एसपी उसी समय उस फ़ोटो को लता को दिखाते हैं। लता जैसे देखती है फ़ोटो देखकर वहीं दहाड़े मारकर चिल्ला पड़ती, कहने लग जाती है या साहब या तो हमारी बेटी लग रही है। कहने लग जाती कि हमारी बेटी इस समय है कहाँ। अब अमला के थाना प्रभारी जो होते हैं लता को अपने पास लेते हैं। पास लेने के बाद तुरंत जो होता है उसी नागपुर के टटोली कस्बे पहुंच जाते हैं। अब वहां के टीआई अधिकारी जो होते हैं तुरंत ही उस कपड़े को और उस अंगूठी और साथ में जो होता है एक फ़ोटो ले आकर लता को दिखाते हैं। लता जैसे देखती है फ़ोटो और अंगूठी और साथ में टी-शर्ट को देखकर पहचान लेती है कि हमारी बेटी मुस्कान का है। वहीं पर दोबारा दहाड़ा मारकर चिल्ला पड़ती है। पुलिस जो होती तुरंत समझ जाती है कि इनकी बेटी मुस्कान थी। पुलिस जो होती है वहीं से लता को अपने पास लेने के बाद अपनी नज़दीकी थाने अमला ले आती है। अमला ले आने के बाद इस केस के सिलसिले में दोबारा लता से पूछताछ करती है, आपको किस पे शंका हो रहा है। लता कहने लग जाती है कि साहब हमें पूरा विश्वास और शंका हो गया है कि असल में किसरा जोली का जो मालिक है नितिन सोनी, उसी ने हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ किया है। क्योंकि हमारी जो बेटी होती है मुस्कान नितिन सोनी के साथ आए दिन कभी नागपुर कभी जो होता है आयर वगैरह कस्बे में जाया करते थे उसी के साथ घूमने के लिए। पुलिस जैसे इतना सुराग पाती सबसे पहले जो होता है अब मुस्कान का मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब CDR डिटेल निकलवा लेती है तो उसी में लास्ट जो कॉल बात हुआ था वह नंबर निकल कर आता है नितिन सोनी का। और जैसे पुलिस इतना नंबर पाने के बाद जो होता है तुरंत बिना देर किए नितिन सोनी के घर पहुंच जाती है, जो अमला नगर के ही इलाके का रहने वाला होता है। पुलिस जाती है तुरंत ही नितिन सोनी को अपने कस्टडी में लेती थाने लाती है। उससे कुछ पूछताछ करते हैं, लेकिन नितिन सोनी जो होता है अपने बात पे अड़ जाता है कि वह तो हमारे पास सुबह आई नहीं, हमसे बोल के गई थी कि हम 3 दिन छुट्टी पे जा रहे हैं। पुलिस को जो होता है जब सुराग नहीं मिलता, इसीलिए पुलिस जो होता है अब कृष्णा ज्वेलर के दुकान पे पहुंचती है। और जब पहुंचती है दुकान जो होता है कृष्णा ज्वेलर का तो खुला होता है, लेकिन उसी दुकान पर अन्नू नाम का एक लड़का बैठा होता है जिसका काल्पनिक नाम होता है। पुलिस उस लड़के से पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन जब पूछताछ शुरू कर देती है तो लड़के का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उड़ सा गया होता है। लेकिन पुलिस के सामने जो अन्नू सच्चाई रखता है, इससे सुनने के बाद पुलिस को अब जो होता है पूरा शक जो होता है नितिन सोनी के ऊपर जा टिक जाता है। इसी टिकने की वजह से पुलिस की टीम दोबारा थाने पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद नितिन सोनी से उस लड़के की बात रखकर पूछताछ शुरू कर देती है। अब बिना देर के पुलिस के सामने जो होता है नितिन सोनी पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन मुस्कान के बारे में और हत्या के बारे में जो सच्चाई निकाल के रखता है, जो कहानी बयां करता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी धड़ से जाता है। असल में इसी मध्य प्रदेश का ज़िला पड़ता है बैतूल, उसी का एक कस्बा लगता है अमला। वहीं के पास जो होता है सरदार बलराम भाई पटेल एक कॉलोनी पड़ता है, वहीं के रहने वाली होती है लता काचेकर, जिसके पति तो होते हैं लेकिन कई साल पहले जो होता है इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। लता के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बड़ा बेटा होता है और जिसमें एक छोटी बेटी होती है मुस्कान। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है वह काफ़ी बुरी संगत में पड़कर जो होता है लड़कों के साथ उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी होती है। लेकिन उसी लड़कों के साथ रहकर उसकी ज़िंदगी जो होता है एक दिन हमेशा के लिए जो होता है इस दुनिया छोड़कर चली भी जाती है। लेकिन इसी बीच
जब मुस्कान को लगने लगता है कि हमारे परिवार का खर्चा बर्चा अब चलने वाला नहीं है, तो मुस्कान जो होती है अपनी इंटरमीडिएट पढ़ाई तो कर लेती है। करने के बाद जो होती है उसी बीच नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन ठीक घटना से 2 साल पहले जो होता है, जब नौकरी तलाशी करना शुरू कर देती, पता लगता है इसी अमला नगर के ही इलाके में एक किसान ज्वेलर है, उसी पर जो होता है सेल्स गर्ल की एक नौकरी पड़ी हुई है। और जैसे मुस्कान पता पाने के बाद उसी सेल्स गर्ल के नौकरी पर पहुंच जाती है और वहीं का उसका मालिक होता है नितिन सोनी। उसी के पास जैसे पहुंचते हैं उसी समय नितिन से काम की मांग करती है और नितिन जैसे ही अब जो होता है मुस्कान की खूबसूरती देखने के बाद एक ही नज़र में वही मुस्कान का दीवाना हो जाता है। बिना पूछे ताछे मुस्कान को अपने नौकरी पर रख लेता है और मुस्कान के साथ जो होता है अपनी दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। और उसी दुकान पर एक और नवयुवक लड़का होता है जिसका नाम होता है अन्नू भी उसी दुकान पर जो होता है मुस्कान के साथ काम कराना भी शुरू कर देता है। मुस्कान जो होती है उसी लड़के से ज़्यादा मदद मांगती है, जिस वजह से धीरे धीरे महीने बीतते जो होता है मुस्कान सारा काम ज्वेलरी का सीख भी जाती है। और जब सीख जाती है, जब पगार पाती है, उसका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुस्कान पहली पगार लाकर अपनी माँ के हाथ में रखता है और जैसे लता पहली पगार पाती है, पाने के बाद अपनी बेटी को जो होता है उसी समय अपने कदमों में बैठा लेती है। अब आए दिन मुस्कान जो होती है सुबह निकलती और सुबह जाने के बाद ड्यूटी पर जुट जाती है और शाम के टाइम अपने घर ज़रूर लौट आती। नितिन जो होता है मुस्कान से काफ़ी नज़दीकी बनाना भी शुरू कर देता है क्योंकि उसकी खूबसूरती का वह दीवाना हो चुका होता है। इसी बीच मुस्कान की जो होता है उसकी मजबूरियों को जब नितिन जान पाने की वजह से जो होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके दिल के करीब जाने की काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन वह कोशिश जो होता है हर बार उसका बेनकाब होते चला जाता है। सोचने लग जाता है कि आखिर अपने दिल की बात मुस्कान के सामने कैसे रखें। तब एक दिन शाम का टाइम है तो उसी बीच जो होता है उसके दुकान पर रहने वाला जो नवयुवक लड़का होता है अन्नू उस समय दुकान छोड़कर अपने घर चला गया होता है। दुकान पूरा सुनसान पड़ा होता है। उसी बीच मुस्कान जो थी अपने काम में बिजी होती है और नितिन जो होता है उसके पास पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, तुरंत ही बिना रोक टोक के उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। अन्नू जो होती अपने परिवार की मजबूरी समझकर उसी समय नितिन के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलना भी शुरू हो जाता है। दोनों बातें करते, जब भी मौका मिलने के बाद जो होता नितिन मुस्कान को अपनी गाड़ी में बैठाने के बाद कभी नागपुर कभी किसी बाज़ार में घुमाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब भी मुस्कान से जो होता है नितिन करीबी बनाने की कोशिश करता है, मुस्कान जो होती है अपने परिवार का वास्ता देकर जो होता है नितिन को करीबी बनाने से मना कर देता है, जिस वजह से नितिन काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है। लेकिन नितिन का जो होता है अपना एक परिवार भी होता है, उसकी पत्नी भी होती है, उसकी एक बेटी भी होती है। लेकिन नितिन जो होता है परिवार के बावजूद भी मुस्कान के ऊपर फिदा भी रहता है। सोचता है कब मुस्कान हमारे जो होता है अंदर आएगी, इसी फिराक में लगा रहता है। लेकिन जब देखता है कि हमारा मामला जो होता है अब बेनकाब हो रहा है तो इसी बीच दिवाली का वक्त भी आ जाता है। और जब दिवाली का वक्त आता है तो इसी बीच नितिन जो होता है लता के पास पहुंच जाता, कहने लग जाता कि हम जो होता आपकी बेटी मुस्कान के साथ जो होता है अपनी ही वजह नागपुर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सारे काफ़ी ज्वेलरी लेने हैं और आपकी बेटी के लिए कुछ दिवाली के लिए गिफ्ट भी देना है। अब जैसे लता इस बात को सुनती है, तुरंत ही सुनने के बाद सोचने लग जाती चलो हमारी बेटी जो होती है मालिक नितिन का दिल तो जीत चुकी है, हो सकता वह काफ़ी ज़्यादा करीब हो। और नितिन जो होता है मुस्कान की काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी करता था, इसीलिए लता तुरंत ही नितिन को जो होता है उसी समय अपनी बेटी को साथ ले जाने के लिए इजाज़त भी दे देता है। और जैसे नितिन इजाज़त पाता है तुरंत जो होता है वहीं से जो होता है अपनी ही गाड़ी में मुस्कान को बैठाता, मुस्कान को बैठाने के बाद अपने मार्केट नागपुर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां दिन भर शॉपिंग करता है और मुस्कान को ले जाता है एक मॉल में खड़ा कर देता है। मुस्कान से कह देता है कि तुम अपने मन की शॉपिंग कर सकते हो। मुस्कान जो होती है अपने मालिक को अपने दिल की बात जो होता है क्योंकि रख चुकी होती, इसीलिए अपनी इच्छा अनुसार अपनी शॉपिंग कर लेती, काफ़ी महंगे कपड़े भी लेती है। लेने के बाद अपने पर्स में रखती है कुछ सामानें ऐसे जो काफ़ी महंगे होते हैं और रख कर उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन नितिन जो होता है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब रहने के लिए अपने दिल की बात उसी कार में कहना शुरू कर देता है। कहने लग जाता है कि चलो आज हम होटल में कुछ चाय पानी रखकर इस टाइम स्पेंड करेंगे। अब इसी बीच मुस्कान को साथ लेता, होटल में ले जाता है। ले जाने के बाद कुछ खाना पीना खाते हैं। खाना पीना पाने के बाद जो होता है मुस्कान का दिल जो होता है अपने मालिक के इस व्यवहार से बदल भी जाता है। मुस्कान जो होती है उसी के साथ एक होटल के कमरे में जाती है। जाने के बाद नितिन और मुस्कान जो थे उसी होटल के कमरे में संबंध बना लेते हैं। और जब संबंध का जो रिश्ता होता है अब यह हर समय चलना शुरू हो जाता है बेधड़क, ना इनको कोई रोकने वाला होता ना कोई टोकने वाला होता है। जब भी नितिन को मौका मिलता दुकान बंद करके मुस्कान को साथ लेता, ले जाकर कभी होटल में कभी किसी रेस्टोरेंट में संबंध बना लेता। अब संबंध का जो सिलसिला होता बेधड़क इन दोनों का कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाता है।
है। मुस्कान जो होती है वो जान बैठती है कि हमारा जो मालिक है नितिन हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिदा हो चुका है, इसीलिए जब कहेंगे तो वह पैसा हमें बिना बेर के रोके टोके हमें दे देगा। इसी बात का जो फ़ायदा होता है मुस्कान उठाना भी शुरू कर देती है। जब भी कोई बात पड़ती तो मुस्कान का हेल्प जो होता करने के लिए नितिन तैयार भी हो जाता है और हेल्प करते करते लगभग नितिन का जो होता ज्वेलरी में कुछ घाटा होना शुरू हो जाता है। लेकिन नितिन जो होता है मुस्कान के प्यार में इस तरह अंधा हो चुका होता है कि नितिन को कुछ दिखाई नहीं दे पड़ता है। ऐसे ऐसे लगभग मुस्कान की जो चाहते होती है बढ़ना शुरू भी हो जाती है, मांगना भी शुरू कर देती है। लेकिन जब मुस्कान कभी भी नितिन से महंगी चीज़ मांगता तो नितिन का जो चेहरा होता पूरी तरह से उड़ जाता। और इसी बीच मुस्कान जो होती है अपने यौन शोषण का जो होता है धमकी देते हुए नितिन को धमका बैठती, जिसकी वजह से नितिन मजबूरी में आकर मुस्कान को पैसे देने पर मजबूर हो जाता है। अब यही मजबूरी का फ़ायदा होता है हर बार मुस्कान नितिन से उठा भी लेती है और धीरे धीरे यही वक्त जो होता है निकलना शुरू हो जाता है। तभी जून का वही लास्ट सप्ताह होता है। उसी बीच जो होता है जैसे ही मुस्कान अपने दुकान से निकलने लगती है तो अपना मोबाइल निकालती है। निकालने को उसको ध्यान आता है क्यों ना अपने मालिक नितिन से एक मोबाइल मांगा जाए। और उसी बीच अपने दिल में हिम्मत रखकर मुस्कान नितिन से कह बैठती है कि एक बार तो हमें ना iPhone दिला दो। और जैसी आप बात सुनता है नितिन उस समय तो एक बार सनक सा जाता, सोचने लग जाता है कि आज हमारी प्रेमिका किस हद तक गुजर गई है। वह कहने लग जाता है कि ठीक है तुम घर चली जाओ, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था जल्द से जल्द करेंगे। अब जो होता नितिन अपने घर चलाता, पूरी रात सो नहीं पाता कि आखिर जिसे हमने इतना प्यार दिया, जिसे हमने इतनी दौलत दी, जिसे हमने अपना पूरा दुकान का आधा हिस्सा उस पर लुटा दिया, आज वह लड़की जो होती है हमें किस तरह हमारा जो होता है हथियार बनाकर यूज कर रही है। और तभी नितिन पूरी रात सो नहीं पाता और सोना पाने की वजह से सोच बैठता है कि इस लड़की का हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्यों ना मुस्कान को ही अपने रास्ते से हटा दें। और इसी फिराक में जो होता है उसी दिन से लग जाता है, सोचता है क्यों ना कभी मौका मिले मुस्कान को अपने रास्ते से हटाया जाए, और इसी फिराक में लगा रहता है। इसी प्लान को कामयाब करने के लिए नितिन का जो अपना एक नौकर होता है अन्नू से जाकर अपनी सारी बात कह देता है। अन्नू को कुछ पैसे देने की लालच भी दे देता है। अन्नू जिस वजह से अपने मालिक की बातों में आ जाता है और उसके प्लान को कामयाब करने के लिए उसका साथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तभी 2 जुलाई 2022 का दिन होता है। उसी भी जो होता है मुस्कान जो होती है अपने घर से अपने ड्यूटी के लिए निकलने के लिए तैयारी भी कर रही होती है। तभी जो होता है नितिन उसी समय मुस्कान के मोबाइल पर फ़ोन कर देता, कहने लग जाता है कि आज तुम्हें ड्यूटी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए नागपुर बाज़ार ले चलेंगे और तुम्हारे मन मुताबिक जो होता है मोबाइल तुम्हें दिला देंगे। नितिन के द्वारा इस बात को सुनती है, खुशी उछल पड़ती है, सोच लग जाती है कि आज हमारा जो होता है iPhone का ख्वाहिश जो है पूरी हो जाएगा। अपनी माँ से कह देती है कि माँ जी हम जो होता है नागपुर बाज़ार जा रहे हैं, आज अपने मन मुताबिक शॉपिंग भी करेंगे। उसकी माँ जैसे ही मुस्कान की बात सुनती है, सुनने के बाद सोचने लग जाती है कि चलो हमारी बेटी आज तो खुशी तो है। इसी बीच मुस्कान जो होती है अपने घर से निकल जाती है। अब जैसे निकलती है गांव से बाहर जाती है तो उसी बीच रास्ते में जो होता है अपना कार लेकर नितिन सोनी खड़ा होता है और वहीं पर जाकर उसी कार में मुस्कान बैठ जाती है। लेकिन उसी कार में पीछे वाले सीट पर जो होता है अन्नू बैठा होता है। अन्नू जो होता है मोबाइल चला रहा होता है और कार लेकर जो होता है नितिन मुस्कान को बैठा कर आगे वाले सीट से निकल जाता है। कुछ दूर चलता है, मुस्कान से प्यार भरी बातें करता है। बातें करते करते पूरा जो होता है बैतूल ज़िला क्रॉस कर जाते हैं और जब क्रॉस कर जाते हैं मध्य प्रदेश पार करते हैं तो उसी बीच जो होता है मुस्कान को जो होता है नितिन कहने लग जाता है कि हमारे पास एक जो होता है शराब की बोतल पड़ी है, तुम उसको पी लो, हमारा रास्ता पूरा आराम से कट जाएगा। लेकिन पहले जो होती है मुस्कान इग्नोर करना शुरू कर देती है। लेकिन जब नितिन काफ़ी ज़्यादा जिद करता है तो मुस्कान उस शराब को पी लेती है, लेकिन उसका मूड भी सही हो जाता है। इसी बीच गाड़ी जो होता है नितिन चलाना शुरू कर देता है। जैसे नितिन अपना गाड़ी चलाते चलाते कटौल पुलिस की चौकी के पास पहुँचता है तो वहीं पर 4 गांव पड़ता है। उसी के पास एक भट्ठा होता है। उसी भट्टे के पास जाकर नितिन अपना कार रोक देता है। रोकने के बाद जो होता है अपने ही कार में मुस्कान से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। नितिन का जो हाथ होता है वह जाकर मुस्कान के गले पर टिक जाता है और इसी बातों में जो होता है मुस्कान को उलझा लेता है। और जैसे उलझाता तो उसी बीच पीछे वाले डिक्की पर बैठा होता है अन्नू जो होता है तुरंत ही मुस्कान का गला पकड़ लेता है। पकड़ने के नीतीश और साथ में अन्नू दोनों मिलकर मुस्कान का गला दबा देते हैं। इस वजह से मुस्कान वहीं दुनिया छोड़ के चली जाती है। फिर कार में से नीतीश और साथ में अन्नू निकल जाते हैं। निकलने के बाद अब जो होता है मुस्कान की बॉडी को बाहर खींचने के बाद वहीं पर एक भारी भरक पत्थर रखा होता है। उसी पत्थर को उठाते हैं, मुस्कान के चेहरे पर काफ़ी बुरी तरह से प्रहार करते हैं, उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। जब नितिन समझ जाता है कि हमारा सारा काम हो गया है तो अन्नू को साथ लेता है, तुरंत ही हमला अपने इलाके चलाता है। लेकिन इसी बीच अन्नू और साथ में नितिन अपनी पूरी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस जब काफ़ी जांच पड़ताल करती है, जब पुलिस के हाथ जो होते हैं अन्नू और नीतीश सोनी के पास
पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसको थाने ले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद पुलिस का तो कलेजा दहल जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है नीतीश की तहरीर पर अब जाती है, अन्नू को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम नीतीश, सोनी और साथ में अन्नू, इन दोनों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।